फैट बर्न करना चाहते हो और हो नहीं रहा है और बहुत ही डिसअपॉइंट और डिमोटिवेट हो चुके हो, तो इस वीडियो में सही आए हो, क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत ही एंगेजिंग तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आपको आज समझाने वाला हूँ, जिसको मतलब आप इजीली समझ पाएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि फ़ैट कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है। तो बेसिक आइडिया देने वाला हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है कि फ़ैट बढ़ता कैसे है। देखिए, मान लीजिए आप एक बैटरी है। आप ऐसा समझ लो, आप एक बैटरी हो। तो आप अपने आप को चार्ज दे रहे हो। आज आपने चार्ज दिया 100% दे दिया, और आप दिन भर में जो काम कर रहे हो उससे आपका जो बैटरी है वो खर्च होगा। तो आपने पूरा दिन काम करने के बाद जब आप घर वापस आए तो आपने देखा आपके बैटरी में से 100 में से सिर्फ 40 से 50% ही खर्च हुए हैं। और आपने क्या किया, अब घर आए, और यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपका बैटरी का जो लेवल है वो 100 तक सीमित नहीं है। वो 110 भी चार्ज होता है, 120 भी होता है, 200 भी होता है, 300 भी होता है। दैट्स वाई। तो आपने घर आने के बाद देखा कि आपके बैटरी में कम से कम 40 से 50% ऑलरेडी चार्ज है, क्योंकि आपने उसको खर्च नहीं किया दिन भर में। उसके बाद आपने फिर से बैटरी को रात में चार्ज लगा दिया, हो गया। चार्ज लगाने के बाद आप अगर आज आप उसको फिर से 100% लगाएंगे तो पहले का बचा हुआ 50% और आज का 100%, मतलब टोटल हो गया 150%। फिर से हो गया। आप फिर से कल वापस गए एनर्जी को खर्च करने के लिए, बैटरी में जो चार्ज है उसको खर्च करने के लिए आपने गया बाहर। और अब जब फिर से वापस घर आए दिन के अंत में, तो आपने देखा कि आपने आज भी 60% ही खर्च किया है। तो आपका पहले से 150 था, पहले दिन का 40 रिजर्व था, आपने 100 चार्ज दिया और 150 से आपने 60% ही खर्च किया। मतलब आपका आज चार्ज बचा है 90%। 90% अगेन आप इसी साइकिल को रिपीट करते गए। 100 फिर से लगाया, फिर से बाहर गए, फिर से 60-50 खर्च किए। उसके बाद अब जब घर वापस आए तो आपने देखा 30 से 40% और बढ़ गया। मतलब आज आपका जो चार्ज है वो 100 से ज़्यादा है। बेसिकली यही साइकिल फॉलो होता है हमारे बॉडी के अंदर, क्योंकि आप जितना एनर्जी लेते हो खाने के थ्रू, वही आपका चार्ज है। आपने बहुत ज़्यादा खाना खा ली या फिर आपने मॉडरेट खाना खाया, आप बाहर गए, पूरा दिन भर काम किया, आपने एनर्जी खर्च नहीं किया, तो वो जो बचा हुआ एनर्जी है वो कहाँ जाएगा? वो तो वापस यूनिवर्स में नहीं चला जाएगा या फिर बाहर किसी भी तरीके से तो बर्न नहीं होगा। वो स्टोर हो जाता है फैट, एज अ फैट आपके बॉडी के अंदर। और यही चीज़ अगर आप बार बार रिपीट साइकिल में करते रहोगे, बहुत दिनों से करते रहोगे, तो आपका जो बचा हुआ एनर्जी है वो फैट में स्टोर होगा आपके बॉडी के अंदर। और वो जो बचा हुआ फैट स्टोर होगा वो बढ़ेगा आपका पेट, आपके बॉडी फैट, आपका जो स्किन है वो मोटा होता जाएगा धीरे धीरे। इसके वजह से आपका फैट ग्रो होता है, आपका फैट बढ़ जाता है। इस चीज़ को आई थिंक आपने समझ लिया होगा। इसको प्रिवेंट कैसे करना है, इसको कम कैसे करना है, पहले तो वो समझ लो। देखो, अगर आप एक बैटरी को चार्ज दे रहे हो उतना ही, तो दिन भर में उसको उतना ही खर्च करो जितना आप चार्ज दे रहे हो। अगर आप जितना चार्ज दे रहे हो, मान लो 50% चार्ज दिया और 50% खर्च कर दिया, तो आपका जो बचा है वो चार्ज एकदम इक्वल हो गया। आपने 50 चार्ज दिया, आपने 50 खर्च भी कर दिया, तो वो उस केस में इक्वल है। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करना है तो आपको क्या करना होगा, 50% चार्ज देने के बाद उसको आपको खर्च करना होगा 55 या फिर 60। ऐसे अगर आप खर्च करेंगे दिन ब दिन, तो आपका क्या होगा, -5, 10, 5, 10 ऐसे ऐसे घटेगा। इस केस में भी हमारे बॉडी के साथ वैसा होता है कि हमारे बॉडी में जितना आप एनर्जी खाने के थ्रू देते हो आप अपने बॉडी को, उसको अगर आप ज़्यादा खर्च करोगे दिन के अंदर, दिन के काम के अंदर, या फिर कुछ भी एक्टिविटी आपका है, अगर मान लीजिए आप 400 कैलोरी ले रहे हो पूरे दिन के अंदर, हालांकि 400 कैलोरी से दिन गुजारा नहीं हो सकता, मोटा मोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि आप अगर 2000 कैलोरी का खाना खा रहे हो और अगर आप दिन भर में 2200 कैलोरी बर्न कर रहे हो या फिर 2100 भी कर रहे हो ना, तो उस केस में आपका माइनस होगा। मतलब आपने जितना खाया उससे ज़्यादा बहा दिया, उससे ज़्यादा एनर्जी आपने खर्च कर दिया। तो इस केस में क्या होगा, आपका फैट ग्रो नहीं होगा, आपका फैट बर्न होगा। मतलब आप खर्च कर रहे हो अपने बॉडी से एक्स्ट्रा, तो वो एज ए फैट बाहर निकलेगा आपके एनर्जी। तो सारा का सारा खेल जो होता है हमारे एनर्जी का होता है, हमारे बॉडी के अंदर। आप जितना एनर्जी कंज्यूम करते हो उससे ज़्यादा अगर आप खर्च करोगे तो आपका फैट बर्न होगा, और जितना ज़्यादा कैलोरी आप ले रहे हो उससे कम खर्च कर रहे हो
तो आपका फैट ग्रो होगा, मतलब बढ़ेगा। सिंपल फार्मूला है, तो आज से इस गलती को मत करना। आप कितना खा रहे हो उसको कैलोरीज से मेज़र करो। यहाँ पे बॉडी के कैलोरीज को, मतलब एनर्जी को मेज़रमेंट किया जाता है कैलोरीज के नाम से। तो आप देखो पूरे दिन भर के अंदर आपके डाइट के अंदर कितना कैलोरी है। आप अगर ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो तो उससे ज़्यादा बर्न करने की कोशिश करो, और अगर आप कम कैलोरी ले रहे हो तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा अगर आप फैट बर्न करना चाहते हो। और अगर सेम केस अगर आप बढ़ाना चाहते हो अपने बॉडी वेट को, तो आप ज़्यादा कैलोरी लो और कम बर्न करो। सिंपल फार्मूला है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप मेरे बातों से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करना। मिलेंगे ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और जय श्री राम भाइयों। अगर एब्स और फिट रहना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।